सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 85। जैसे आग पर कांच नहीं ठहरता है, इसी तरह से यह नरदेही भी संसार के भोगों की आग में दिन रात पिघलती जाती है। बड़भागी वह जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए और उनकी संगत में अपना तन मन धन खर्च कर रहे हैं। वचन 86। साध के संग से पाव घड़ी में कोट जन्म के पाप कट जाते हैं, पर होवे साध पूरा। पहले तो सच्चा साध मिलना मुश्किल है, और जो साध भी सच्चा भाग से मिला तो संग नहीं किया जाता। जब तक संग नहीं होगा प्रतीत नहीं आवेगी, और जो प्रतीत नहीं आई तो फिर प्रेम कहाँ से आवेगा। और जब यह दो बातें नहीं तो फिर दया कैसे आवेगी। और जो साथ सद्गुरु की दया नहीं प्राप्त हुई तो फिर कार्य भी पूरा नहीं होगा। इससे मुख्य संग है। जो एक जन्म इसका सद्गुरु के खोज में गुजर जावे तो कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत फायदा है, क्योंकि नरदेही का भागी हो गया। और तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा, चेटक नाटक, सिद्धि शक्ति, नेम आचार, कर्म कांड, ब्रह्म ज्ञान के झगड़ों में पड़ गया तो नरदेही भी हाथ से गई और 84 के दुख फिर भुगतने पड़े। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महादेव और 33 कोट देवता जिनका यह पसारा फैलाया हुआ है सब जन्म मरण में पड़े हैं, तो जीव जो कि असमर्थ है कैसे बच सकता है। पर जो कहीं भाग से सद्गुरु पूरे मिल जावे तो यह सब जिनका नाम ऊपर लिखा गया है जन्म मरण में पड़े रहेंगे, पर वह जीव अपने निज स्थान को सद्गुरु की मेहर से पा जावेगा। जो इस वचन की प्रतीत नहीं है तो संतों के वचन की गवाही ले लो, और जो न इस वचन की प्रतीत है और न संतों के वचन पर निश्चय है तो 84 का रास्ता खुला हुआ है, चले जाओ। वचन 87। ग्रंथों और पोथियों में जो नाम लिखा है उसके पढ़ने और जप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम का रास्ता साध के संग से प्राप्त होगा, पर यह कहना उनके वास्ते है जो खोजी हैं, संसारियों के वास्ते यह उपदेश नहीं है। वचन 88। संसार के बंधनों की जड़ अहंकार है। जैसे माला में मुख्य सुमेर है, जब सुमेर को पकड़ लिया तो कुल दाने माला के हाथ आ गए, और जो उसमें से सूत को निकास लिया तब सब दाने अलग हो गए। इसी तरह जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा है उन्होंने अहंकार की जड़ काट दी है और सब संसार के भोगों की वासना को हटाकर केवल एक सद्गुरु वक्त से अपना रिश्ता लगा लिया है। उन्हीं की नरदेही सुफल है। और जिनको यह बात हासिल नहीं है तो वह मनुष्य की सूरत हुए तो क्या पशु हैं। और यह वचन सत्संगी के वास्ते हैं, दुनियादार बजाय मानने के झगड़ा करने को तैयार होंगे। वचन 89। जगत के जीवों का हाल क्या कहा जावे और उनसे क्या कहें, जबकि स्वामी और सेवक में यह बात काबिल याद रखने के है ताकि अपनी वृत्ति की परख होती रहे। वचन 90। सतगुरु की सेवा और शब्द की कमाई से हमें रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वह तो दीन दयाल है। जब जीव दीन हुआ तभी वह दयाल हुआ और तभी काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है।
वचन महाराज साहब, वचन 36। जिस्म में सूरत की मुख्यता, अवतार जिस मुकाम तक कि उसके पट खुले हैं वहां तक और जीवों को पहुंचा सकता है। इस जिस्म में 3 चीजें साफ दिखलाई देती हैं। अव्वल माया जो बेहिस व हरकत है, दूसरे मन जिसमें हिलोल और ख्याल पैदा होता है, तीसरे सूरत चैतन्य। अब इस सूरत की ताकत का ख्याल करना चाहिए कि जहां ये कुल्ला फोड़ती है, तमाम शक्तियां और ताकतें मौजूद होकर उस देह के बनाव व संभाल में मदद देती हैं। इस सूरत धार ही की मौजूदगी से हुस्न चेहरे और अंगों पर जो मिस्ल आईने यानी इंडेक्स के है नमूदार है। जब वो धार खिंच जाती है, तमाम हुस्न चंद घंटों ही में गायब हो जाता है, बल्कि चेहरा भयानक हो जाता है। इस देह में चंद चक्र यानी गैंग्लियंस, जिनको सेंटर कहते हैं, साफ मालूम होते हैं। जैसे पाखाने का मुकाम, इंद्री जहां से पैदाइश होते हैं, नाभि यानी परवरिश का मुकाम, हृदय, कंठ और छठा चक्र। इसके ऊपर दिमाग में भूरा मग्ज यानी ग्रे मैटर और सफेद मग्ज यानी व्हाइट मैटर है। संत कहते हैं कि इन मग्जों में भी दर्जात हैं और सूरत छठे चक्र में बैठकर, जो कि मरकज दोनों तिलों का है, इस देह और दुनिया की कार्रवाई करती है। जब स्वप्न के वक्त किसी कदर सिमटाव सूरत का हो जाता है तो तमाम दुख सुख देह और दुनिया का बिसर जाता है। अगर घर में मौत भी हो गई हो तो वो रंज उस वक्त नहीं व्यापता है। गो उस हालत में दुख सुख मौजूद है, मगर ताकत बनिस्बत यहां की ज्यादा है कि अपने ख्याल से जो कैफियत चाहे सो पैदा कर सकता है। और जब सूरत गहरी नींद के मुकाम पर पहुंचती है तो फिर और भी ज्यादा आराम मिलता है। जबकि सूरत के एक एक जर्रे में, जैसा कि जबान वगैरह पर इस कदर रस और स्वाद है कि लोग उसी में अटक जाते हैं, तो फिर सूरत की बैठक पर और भंडार में, जहां से कि सब सूरतें आई हैं, किस कदर भारी रस और सरूर होगा। अब हर एक जीव को मुनासिब है कि इस भारी रचना का हाल देखकर कि हर एक चीज इसमें एक हालत में कायम नहीं रहती, विचार करे कि आया कोई ऐसा मुकाम भी है जो हमेशा एक हालत में रहे और जहां पहुंचकर जीव को अमर सुख मिले। इस दुनिया में दुख सुख तब्दीली सूरत और हालत की वजह से होता है। इस दुनिया में दुख सुख तब्दीली सूरत और हालत की वजह से होता है, और जहां इसकी सूरत यानी तवज्जो की धार ज्यादा आती जाती है, उसकी तब्दीली में इसको दुख सुख होता है। लेकिन जहां तक माया की मिलौनी है, वहां तक ये तब्दीली बराबर होती रहेगी। इसलिए चैतन्य देश में जहां तगय्युर व तबद्दुल नहीं है, पहुंचकर असली सुख पाने का जतन हर शख्स को करना जरूर है। गौर करने से मालूम होगा कि 2 तरह की शक्तियां इस रचना में काम कर रही हैं। मसलन सूरज में 2 शक्तियां जाहिर हैं। एक तो वो कि जिससे उसकी गर्मी और रोशनी फैलकर बवसीले उसकी किरणियों के यहां आती है, और दूसरी शक्ति से वो जमीन और तमाम सैयारों को अपनी तरफ खींचता है, और जिस शक्ति के सबब से वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जिस्म में भी 2 धारें आ रही हैं। एक धार बाहर 9 द्वारों में होकर फैल रही है और दूसरी अंतर में खींचने वाली है।
इसी खींचने वाली धार के वसीले से हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां से कि वो रवां होती है। अब धार के साथ धुन भी हो रही है। इसी को अनहद और आवाज़े आसमानी कहा है। संत मत में इस धुन का भेद और तरीका उसको पकड़कर चलने का बताया जाता है। कुल मालिक का नाम राधा स्वामी है। ये नाम फर्जी किसी का धरा हुआ नहीं है। इसको मालिक ने आप इस वक्त में प्रकट किया है। नाम दो तरह के हैं, एक वर्णात्मक जो फर्जी नाम चीजों का रख लिया जाता है मगर उस चीज में और नाम में कुछ ताल्लुक नहीं, जैसे रोटी। दूसरे ध्वन्यात्मक कि जिस नाम में और नामी में ताल्लुक जाती है, जैसे घंटे से जो आवाज निकलती है उसको घन और टन वगैरह कहकर जाहिर किया। इसी तरह संतों ने अंतर में सुनकर राधा स्वामी नाम प्रकट किया। इसके अर्थ ये है कि राधा यानी उल्टाने वाली धार और स्वामी यानी भंडार, और हर जगह है धार और भंडार से ही रचना होती है। जैसे सूरज भंडार है और किरणियां जो यहां रचना करती हैं धारे हैं। इसी तरह हर चीज का ख्वाह छोटी हो या बड़ी धार और भंडार है। आवाज के साथ सूरज का इश्क जाती है। जैसे जहां गाना उम्दा होता है तो हर कोई जरा ठहर कर उसको सुनता है। शब्द की महिमा अगरचे सब मतों में है मगर उसका पूरा भेद और आसान जुगत सुनने की सिर्फ राधा स्वामी मत में है। उसको समझकर अभ्यास किया जाए तो एक दिन रसाई मालिक कुल के धाम में हो जाएगी और उसका दर्शन प्राप्त होगा। इसकी चाह सबको उठाना चाहिए। जीव अवस्था में सूरत छठे चक्कर पर बैठी है और वहां से मन के घाट पर धार उतरकर इंद्रिय द्वारे इस देश की कार्रवाई कर रही है। इस सूरत में मन के मुकाम से धार रवां होती है और ऊपर के पट सब बंद रहते हैं। लेकिन जिस किसी के ऊपर के पट खुले हों और दयाल देश से सीधी धार आती हो उसको संत अवतार कहते हैं, और जो धार सीधी ब्रह्मांड से आती हो उसे ब्रह्म का अवतार कहते हैं। जैसे कि समुद्र से जो लहर उठकर कोसों तक जमीन पर जाती है, हरचंद की समुद्र की कार्रवाई वैसी ही जारी है जैसे कि पहले थी, मगर वो लहर समुद्र से जुदा नहीं है और उसके खवास वही होंगे जो समुद्र के। इसी तरह संत कुल मालिक के अवतार हैं और उनका दर्शन कुल मालिक का दर्शन है। अवतार जिस मुकाम तक कि उसके पट खुले हैं वहां तक और जीवों को पहुंचा सकता है।